यदि इस सर्वे में आप सही आप इसमें शामिल नहीं हो पाते हैं तो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते लगाते आप परेशान हो जाएंगे। बंटवारा हुआ है, कागजी बंटवारा नहीं हुआ है। तो उसका आपका कहना है कि सर्वे कैसे होगा? तो उसमें सर आपके पास पेपर है लेकिन कब्जा किसी और का है। मैं वंशावली एसडीओ कोर्ट से बनवाएं या नोटरी से बनवाएं। देखिए अगर आपका खरीदगी है मींस केवाला से रजिस्टर्ड डीड है तो वो रजिस्टर्ड डीड आपको वहाँ जमा। वैसे जमीन का सर्वे कैसे होगा जो अभी उसका मामला जो है कोर्ट में चल रहा है। पेपर और उसका सही तरह से सर्वे आप नहीं कराइएगा तो वह है आपका जमीन सरकार ले लेगी, यह भी बात चल रहा है नहीं। और सर्वे से जुड़ी जो भी ताजा अपडेट होगा, जो भी नया अपडेट होगा, हम आप लोगों को देने का प्रयास करेंगे। बिहार के सभी अंचल के सभी पंचायत में सर्वे होना है और सभी कोई इसको लेकर जागरूक भी हैं और बहुत सारे सवाल हैं जो सभी के मन में है कि इस सर्वे से हम लोग को क्या फायदा होगा, यदि इस सर्वे में हमारे साथ गलत होता है तो हमको क्या करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को यह भी पता नहीं है कि इसमें जो वंशावली बनेगा वह कैसे बनेगा। कोई कह रहा है एसडीओ कोर्ट में जाना होगा, कोई कह रहा है कि नोटरी से बनेगा। और बहुत सारे लोगों के मन में यह भी है कि अगर मेरे जमीन पर पहले से केस चल रहा है, यदि उसका मेरे पास कागज नहीं है, यदि वह कागज मेरे बड़े भाई के पास है, वह नहीं देगा तो उसका सर्वे कैसे होगा। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि अभी हम उपस्थित हैं तुरकौलिया अंचल में और अभी तुरकौलिया अंचल के अंचल अधिकारी मेरे साथ उपस्थित हैं। तो बहुत सारे जो भी आपके साथ डाउट है, जो भी आपके क्वेश्चंस है, सभी का यह आंसर बताएंगे और इस सर्वे से सभी किसी को फायदा होने वाला है। यह सर्वे सभी किसी के लिए महत्वपूर्ण है। यदि इस सर्वे में आप सही आप इसमें शामिल नहीं हो पाते हैं तो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते लगाते आप परेशान हो जाएंगे। सभी सवालों के जवाब हम जानेंगे। सबसे पहले सर आपका स्वागत है, बहुत वेलकम है। जी जितेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो आपने जो बिहार सरकार के द्वारा सर्वे स्टार्ट किया गया है उसमें जन जागरूकता आपके माध्यम से हो रही है। और सवाल तो बहुत सारे हैं सर, लोगों के मन में बहुत सारे डाउट आ रहे हैं, लेकिन जो सबसे मुख्यतः जो क्वेश्चन जो आ रहा है, गांव में अभी सबसे अधिक समस्या है कि बंटवारा नहीं हुआ है। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं बंटवारा नहीं हुआ है, मौखिक तरह से लोग रह रहे हैं, पेपर कहीं कहाँ है कुछ पता नहीं है, तो उसका सर्वे कैसे होगा? देखिए सबसे पहले आपको जानकारी दे दें कि अभी बिहार के सभी जिलों में और सभी पंचायत में, सभी ब्लॉक के सभी पंचायत में आम सभा का आयोजन हुआ है। और आम सभा में ये जानकारी दी गई है और उसमें आम सभा में लोग जितने भी जनप्रतिनिधि होते हैं और जितने गणमान्य व्यक्ति होते हैं शामिल होते हैं, तो वहाँ उनको इस तरह की बातों की जानकारी दी जाती है जितने तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो जहाँ तक आपका ये सवाल है कि भाइयों बीच बंटवारा नहीं हुआ है, सही बात है कि गांव में अगर आप जाते हैं तो 80% लोगों के बीच में मौखिक बंटवारा हुआ है, कागजी बंटवारा नहीं हुआ है। तो उसका आपका कहना है कि सर्वे कैसे होगा? तो उसमें सर्वे के लिए सबसे पहले वहाँ के लोक पदाधिकारी जो हैं वो आपसे एक वंशावली की मांग करेंगे। वंशावली जो है सरकार द्वारा विभागीय वेबसाइट पे प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट दे दिया गया जिसमें आपको 100 घोषणा पत्र में आप खुद से उसमें घोषणा करते हैं कि एक टेबल, एक चैनल की तरह, जिसको कुर्सीनुमा बोल सकते हैं, वंशवृक्ष बोल सकते हैं, जो भी अलग अलग तरीके का नाम दिया था, एक चैनल तरह से आप बना देंगे। और उसमें बंटवारा करने का ये नियम है कि उसमें भी आप सर्वे होगा। सर्वे मीन्स लोगों को लग रहा है कि मेरी जमाबंदी नहीं है, लोगों को लग रहा है कि मेरा दाखिल खारिज नहीं हुआ। कई इसमें सवाल हैं कि आपके पास पेपर है लेकिन कब्जा किसी और का है। मेथड ऐसा परिवार है जिसका पेपर कहीं अगलगी हुआ, बाढ़ आया, उसमें पूरा पेपर ही नष्ट हो गया। हाँ, तो कई लोग ऐसे हैं जिनका पेपर ही नहीं है। गाँव में कई लोगों के पास पेपर ही नहीं है, रह रहे हैं। कई लोगों को कोर्ट केस चल रहा है। तो अगर आप बारी बारी से पूछेंगे तो हम सभी सवालों का जवाब बारी बारी से हम आपको देते हैं। तो पहला सवाल है जैसे आपका बंटवारा नहीं हुआ है तो उसमें आपके वहाँ के पदाधिकारी वंशावली की मांग करेंगे, जो कि आपको स्वघोषणा पत्र सरकार के वेबसाइट पे दिया गया है, वो वहाँ से डाउनलोड कर लेना है, उस पर भर के उनको दे देना है। उसमें होगा ये जब सर्वे होगा। अब आज ही सुबह में मेरे पास एक आदमी फोन किया है, मोतिहारी प्रखंड पड़ता है उनका कहना था कि वंशावली एसडीओ कोर्ट से बनवाएं या नोटरी से बनवाएं। देखिए ऐसा विभाग के द्वारा वंशावली का फॉर्मेट ही डाल दिया गया, इसमें ये नहीं कहा कि एसडीओ कोर्ट से बनवाएं या और नोटरी से बनवाएं। अब जो स्वघोषणा पत्र, स्वघोषणा मीन्स क्या, तो खुद से घोषणा करना है, खुद से घोषणा करना। तो विभागीय साइट पे दिया गया फॉर्मेट, उस फॉर्मेट को बस आपको भर के वहाँ जमा कर देना होगा। ये हो गया हाँ, ये वंशावली। अब आई कि उसका सर्वे कैसे होगा। तो मान लीजिए हम दो भाई हैं, हम दोनों के बीच में मौखिक बंटवारा हो गया है कि ठीक है आप ये फलाने प्लॉट पे आप रह लो, फलाने प्लॉट पे आप रह लो। तो सर्वे की टीम आएगी तो वही चीज आपको वंशावली बना के, और जिस पे आप
एक शेड्यूल बना करके देना होगा कि फलाने फलाने प्लॉट पे ये बड़ा भाई है, फलाने फलाने प्लॉट पे ये छोटा भाई है। और वही आप जब सर्वे में जमा कीजिएगा तो उसके अकॉर्डिंग आपका अकाउंट खाता खुलेगा, और खाता खुलने के बाद आपका जमाबंदी खतियान बनेगा, खतियान के अकॉर्डिंग आपका प्लॉट पे कब्जा होगा। वो जाएगी, आपकी टीम जो जाएगी, अमीन जो स्पेशल सर्वे करेगा, तो वो यही देखेगा कि आपके किस किस प्लॉट पे दखल है। दखल के अकॉर्डिंग आपको कागजात पेश करना होगा, वंशावली देना होगा, शेड्यूल देना होगा। अगर वो जमीन खतियानी है तो खतियान देना होगा। अगर आपका खरीदगी है, मींस केवाला से रजिस्टर्ड डीड है, तो वो रजिस्टर्ड डीड आपको वहां जमा करना होगा। उस तरह से तो बंटवारा का वो सीन रहेगा कि हाँ, दो भाई जिस जिस प्लॉट पे हैं उससे संबंधित साक्ष्य आपको बंटवारा, वंशावली और शेड्यूल, वो तीनों आपको वहाँ शिविर में देना होगा, शिविर प्रभारी के माध्यम से। वैसे जमीन का सर्वे कैसे होगा जो अभी उसका मामला जो है वो कोर्ट में चल रहा है, विवादित जमीन। ठीक है, सर्वे की टीम जाएगी, टीम जो करेगी तो वहाँ जानकारी मिलेगी, आम लोगों से भी जानकारी मिलेगी और संबंधित रैयत से भी जानकारी मिलेगी कि ये मेरा मामला है, न्यायालय में है। जिस भी कोर्ट में मामला लंबित होगा उसके अभियुक्ति कॉलम में ये डाल दिया जाएगा कि ये फलाने फलाने वाद से फलाने फलाने कोर्ट में लंबित है। इस तरह से उसका निराकरण होगा। फिर पर्चा वाला जो जमीन है उसका सर्वे कैसे किया जाएगा? पर्चा वाले जमीन का तो पर्चा जो पर्चाधारी हैं उनका दखल कब्जा होगा। सबसे इम्पोर्टेंट ये भी पॉइंट आता है कि दखल कब्जा, क्योंकि सर्वे की टीम जब जाएगी, अमीन देखेगा वहां पे किसी प्लॉट पे हम जा रहे हैं, तो उस प्लॉट पे अगर आप रह रहे हैं कई वर्षों से, तो रहने का आधार क्या है आपके पास? आपके पास पर्चा है या दस्तावेज के आधार पर रह रहे हैं या खतियानी जमीन है, कोई ना कोई आधार तो है ना वहाँ रहने का। तो पर्चा है तो आप पर्चा अगर दिखाएंगे उनको, दाखिल खारिज नहीं हुआ, उसका जमाबंदी कायम नहीं हुआ, बट पर्चा है आपके पास, तो पर्चा का वो शिविर प्रभारी हो सकता है तो अंचल कार्यालय से सत्यापन कर लेंगे कि हाँ ये आपके अंचल से निर्गत है, क्या ये सही है। तो पर्चा दिखाएंगे तो जितने पे हो सकता है 1 डिसमिल हो, 1.5 डिसमिल हो, 2 डिसमिल हो, 5 डिसमिल पर आ रहे हो, तो उसका सत्यापन वो अंचल अमीन, वहाँ अंचल अमीन के द्वारा पहले किया गया। तो सर्वे की टीम जो आएगी तो सर्वे का अमीन देखेगा कितना पे दखल है, उस हिसाब से उनके कागजात को लिया जाएगा कि हाँ पर्चा दिखाइए, पर्चा दिखाना होगा उनको। बहुत सारे वैसे लोग होते हैं जो कि जागरूक नहीं होता है, दाखिल खारिज नहीं करा पाते हैं, रसीद नहीं कटवा पाते हैं, जबकि उनका उस पर कब्जा भी होता है और कुछ दिन पूर्व में उनका रजिस्ट्री भी होता है। तो बहुत सारे लोगों का यह भी कहना है कि यदि उसका पेपर और उसका सही तरह से सर्वे आप नहीं कराइएगा तो वह है आपका जमीन सरकार ले लेगी। यह भी बात चल रहा है। नहीं, ये अफवाह है। इस तरह की बात नहीं होने जा रही है। देखिए, गांव में कई लोग ऐसे हैं कि रजिस्ट्री आज से 30 साल पहले करवा लिए और दस्तावेज को घर में रखे हुए, अज्ञानतावश है, अज्ञानतावश है, उनके पास दस्तावेज है और दखल कब्जा है। ये दोनों बेसिक पॉइंट है और सबसे बड़ा आधार भी है, दखल कब्जा होना और उनके पास दस्तावेज होना। तो जब शिविर लगेगा तो उसमें टीम जब जाएगी उनके यहाँ और शिविर प्रभारी रहेंगे, उनको वो दस्तावेज प्लस वो फॉर्मेट में भर के देना होगा, दस्तावेज का आधार देना होगा, दस्तावेज आपके पास वो दस्तावेज जमा कीजिए और दखल कब्जा दीजिए। ये दोनों बहुत बड़ा आधार है। दाखिल खारिज कराएं ना कराएं, अभी फिलहाल उसमें ऐसा सरकार धीरे धीरे बदलाव लाएगी कि दाखिल खारिज आपके पास दस्तावेज होना जरूरी है और दखल कब्जा होना जरूरी है। यानी यह बहुत बड़ा एक खुलासा हो रहा है अंचलाधिकारी महोदय के द्वारा कि यदि आप का रजिस्ट्री है, आपके पास पेपर है, दस्तावेज है, आप भले ही उसका दाखिल खारिज नहीं करवा पाए हो या रसीद नहीं कटवा पाए हो, तो जो गांव में जो चर्चा चल रहा है उस अफवाह में नहीं पड़ना है कि आपका जो यह जमीन है वो सरकार ले लेगी या दूसरे किसी का हो जाएगा। जिस प्रकार से बताना है सीओ संतोष कुमार जी का। सबसे महत्वपूर्ण सवाल आपसे यह रहेगा कि गाँव में बहुत सारे लोग हैं, ये जो गुमराह करने वाले जो लोग हैं, उन लोगों का कहना है कि इससे बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा और इससे जो है सही तरह से सही समय पर सर्वे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, उसके बारे में आप खुलासा। देखिए, सरकार की प्राथमिकता है कि इसको अगले विधानसभा से पहले हर हालत में पूरा कर लेना है। अब रही बात जहां तक भ्रष्टाचार की बात, तो सरकार के द्वारा नियम कानून और दंडात्मक कार्रवाई की बात कही गई है। जो भी पदाधिकारी इसमें संलिप्त होंगे उनको किसी भी स्तर से छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे हम हो या कोई हो, सर्वे के पदाधिकारी हो या कोई भी हो, नियम के तहत उस पर कार्रवाई की जाएगी। अगर कई पब्लिक उनमें असंतुष्ट होंगे तो सर्वे का नियम है, उसमें एक बार सर्वे हो जाएगी, उसमें दावा और आपत्ति का भी टाइम दिया जाता है। आपत्ति भी होगा, उसमें भी स्पेशल फॉर्मेट दिया गया सरकार की ओर से, उस फॉर्मेट के तहत आप आपत्ति भी पेश कर सकते हो, उसमें अपना आपत्ति जताइए, उसका निराकरण होगा। सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी हैं, बंदोबस्त पदाधिकारी हैं, उन दोनों का स्तर से उसमें आपत्ति का निराकरण किया जाएगा। यानी यदि आपके प्लॉट का सर्वे हो जाता है और यदि आप सर्वे से असंतुष्ट है तब भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। उसमें आपत्ति होगा और उसमें आपत्ति का आपका निराकरण किया जाएगा। तो आम जनमानस से क्या आपका अपील रहेगा और पदाधिकारियों से क्या आपका कहना रहेगा?
आम जनमानस से अब जनमानस से यही अपील है कि सर्वे 100 साल पहले हुआ था और 100 साल बाद होने जा रही है, तो सर्वे में आप लोग बढ़ चढ़ करके भाग लें, आम लोगों को भी जागरूकता फैलाएं। और इसमें 2 मेथड किया गया सरकार की ओर से। एक तो या कोई लोग बाहर रहते हैं, कोई दिल्ली रह रहे हैं, कोई बॉम्बे रह रहे हैं, कोलकाता रह रहे हैं, तो सरकार के द्वारा व्यवस्था की ऑनलाइन व्यवस्था भी है। ऑनलाइन व्यवस्था आप कहीं से भी बैठ करके आप अपना दस्तावेज विशेष फॉर्मेट में PDF बना करके आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं, डाउनलोड करके वहां से आप जमा कर सकते हैं। जो गांव में है वो गांव में रह करके शिविर में भाग ले, जानकारी प्राप्त करे सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी से का। उसमें देखिए उसका स्ट्रक्चर ये है सर्वे टीम का, उसमें सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी होंगे, एक कानूनगो होंगे, विशेष सर्वेक्षण अमीन होंगे, उनका एक अलग लिपिक होगा। ये सारी की टीम है और उस टीम के पास शिविर में जाइएगा, वो अलग अलग डेट में एक जो नियत तिथि बनेंगे उस तिथि को वो आम सभा करेंगे, उसके बाद वो तिथि स्टार्ट करके फिर वो सर्वे की टीम अपना अपना काम करना स्टार्ट कर देगी। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ तुरकोलिया अंचलाधिकारी संतोष कुमार, जिनका कहना है कि यदि आपके पास दस्तावेज है, दाखिल खारिज हुआ है या न हुआ है, पेपर जल गया हो, यदि आपका भाई आपसे बेईमानी करने की नियत रखता हो, बंटवारा अगर नहीं हुआ हो, और यदि आपका जो प्लॉट है उस पर कोई मामला चल रहा हो न्यायालय में, यदि आप सर्वे से संतुष्ट नहीं हो या वंशावली किस प्रकार से बनवाना है सब जानकारी दे रहे थे, तो इन सारी जानकारी को आप किस प्रकार से देखते हैं। और ये जो सर्वे हो रहा है, जैसा कि SEO सर ने बताया कि 100 साल बाद में हो रहा है, तो सबके लिए महत्वपूर्ण है। और इस सर्वे से सब किसी को कहीं ना कहीं लाभ होने वाला है, फायदा होने वाला है। कुल मिलाजुला कर यह कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से गुमराह करने वाले लोग बहुत सारे रीमर फैला रहे हैं गांव में, उस अफवाह में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। किसी प्रकार के कंफ्यूजन अगर किसी को होती है तो उसको क्या करना चाहिए? किसी तरह की कंफ्यूजन होती है तो सर्वे टीम का नंबर दिया गया है, वेबसाइट पे भी नंबर अवेलेबल है। जिला में बंदोबस्त पदाधिकारी होते हैं और अंचल में, प्रत्येक अंचल में एक टीम जो गया है, जिसमें सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी हैं, कानूनगो हैं, विशेष सर्वेक्षण अमीन है, उनका एक लिपिक है। आप इन लोगों से नंबर लेकर के सभी से संपर्क कर सकते हैं। कोई कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, सभी लोग आए और आगे बढ़े और अपना अपना सर्वे करवाएं, चाहे वो ऑनलाइन के माध्यम से हो चाहे ऑफलाइन के माध्यम से। जो लोग गांव में रह रहे हैं वो गांव में शिविर में जरूर जाएं, जानकारी जुटाएं, किसी तरह की अफवाह में जाने की जरूरत नहीं है। और जो लोग बाहर रह रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट, वो बाहर से ही ऑनलाइन, विदेश में रह रहा है, हाँ, वो ऑनलाइन के माध्यम से ही अपने सारे दस्तावेज को PDF के थ्रू PDF करके वो ऑनलाइन ही सबमिट कर सकते हैं। यानी बहुत कोई अगर विदेश में रह रहा है तो उसको भी वहां से सर्वे में वो भाग ले सकता है। सर्वे में भाग ले सकते हैं। उनका कोई सगा संबंधी दूर का भी हो, वो कोई एक प्रतिनिधि के माध्यम से यहाँ रहेंगे। बाद में कि जो भी डॉक्यूमेंट है जो सरकार के द्वारा प्रेस्क्राइब फॉर्मेट दिया गया, उस फॉर्मेट में भर करके PDF बना करके उसको ऑनलाइन अपना जमा कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर यह जानकारी आपको कैसे लगी, और परत दर परत अंचलाधिकारी महोदय के द्वारा सर्वे का पूरा जो प्रोसेस बताया गया विस्तार पूर्वक, आपको यह कैसा लगा? कमेंट्स बॉक्स में आप साझा कीजिए। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, और सर्वे से जुड़ी जो भी जानकारी होगी, अपडेट होगी, हम आपको देने का प्रयास करेंगे। बाकी अंतिम में कुछ कहना चाहेंगे आप? एक क्वेश्चन मेरा और है कि एक सवाल आपने नहीं पूछा है। हाँ। कि मान लेते हैं गांव घर में कोई गरीब है, हाँ। और 60 साल से 70 साल से 100 साल रह रहा है, उसके पास कोई भी पेपर नहीं है। हाँ। तो उसका सर्वे कैसे होगा? हाँ। उसका सर्वे मान लीजिए तो चौहद्दीदार होंगे, वो मान लीजिए उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में चौहद्दीदार हैं। तो सर्वे की टीम जब जाएगी तो उसमें एक सब्स्टिट्यूशन के तौर पर रखा गया, उन चौहद्दीदार से भी सूचना प्राप्त करके उनका तत्काल सर्वे किया जाएगा कि इस प्लॉट पे, चूंकि सर्वे होता है प्लॉट का सर्वे करना है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं प्लॉट करना है, प्लॉट का करना है। प्लॉट पे जाएंगे, ये प्लॉट पे आप अगर दावा पेश कर रहे हैं तो किस अधिकार से दावा पेश कर रहे हैं, उससे संबंधित कागज आपको दिखाना हो। तो जिनके पास पेपर है वो दिखाएंगे, बट जिनके पास नहीं है तो वो चौहद्दीदार ही बता पाएंगे कि हाँ ये सही में 60 साल से रह रहा है, 70 साल से इनके पूर्वज रह रहे हैं। एक सब्स्टिट्यूशन के तौर पे सरकार के द्वारा ये भी चीज दिया गया है, ये भी विकल्प के तौर पे है। और जहां जहां जैसे जैसे समस्याएं आएगी तो कुछ न कुछ सुधार किया जाएगा, कुछ न कुछ सब्स्टिट्यूशन के तौर पे लाया जाएगा सरकार की नजरों में। और हम ही लोगों के माध्यम से हो, चाहे सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के माध्यम से हो, चाहे हम लोग जो है प्रतिनिधि के माध्यम से भी हो, जो सवाल उठाया जाएगा उस पर धीरे धीरे परत दर परत सवाल जवाब आएगा, उसका सोल्यूशन निकाला जाएगा, मिलजुल निकाला जाएगा। सर्वे जब हो जाएगा उसके बाद में जो टीम बनेगी उसका क्या मुख्य कार्य रहेगा? सर्वे जब हो जाएगी तो दावा आपत्ति भी होगा। दावा आपत्ति होने के बाद भी सरकार कदम लाएगी, जरूर लाएगी, कि उसके लिए भी अलग साल या 2 साल या 3 साल डिसाइड करेगी कि आपत्ति किसी का कोर्ट में केस चल रहा हो तो वहां अभियुक्ति कॉलम में लिखा जाएगा कि फलाने फलाने वाद से फलाने न्यायालय में ये वाद लंबित है, किसी का बंटवारा नहीं हुआ हो तो वो लिखा जाएगा। किसी का अगर मान लेते हैं मेरे पास पेपर है बट कब्जा किसी दबंग व्यक्ति का है तो उसके अभियुक्ति कॉलम में लिखा जाएगा सर्वे में वर्तमान में किसका दखल है और किसका कब्जा है, तो अभियुक्ति कॉलम में वो लिखा जाएगा। बट
इसकी सुनवाई के लिए भी सरकार आगे कोई ना कोई सार्थक प्रयास करेगी और जरूर करेगी, हमें विश्वास है आएगी। तो ये जो पूरी जानकारी है अंचलाधिकारी महोदय को जो दी गई, आप किस प्रकार देखते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स बॉक्स में साझा कीजिए और सर्वे से जुड़ी जो भी ताजा अपडेट होगा, जो भी नया अपडेट होगा, हम आप लोगों को देने का प्रयास करेंगे। बाकी आप लोग देख रहे थे सब तक न्यूज और मैं हूं जितेंद्र कुमार। बहुत बहुत धन्यवाद।